इस वक्त मैं यमुना नदी के किनारे हूँ। अपने वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश से कहूँगा पैन करके आपको यमुना नदी की यथास्थिति दिखाएं। आईटीओ से जब सराय काले खां की तरफ यमुना नदी आती है तब ये एरिया, ये इलाका पड़ता है। आगे जो इलाका है वो है कालिंदी कुंज। तो कालिंदी कुंज और आईटीओ के बीच का ये स्थिति। पहले हमने सोचा किसी घाट पे जाएं और वहाँ से आप लोगों से कनेक्ट हों, लेकिन फिर चूँकि घाट पे हो सकता है कि सुपरफिशियल सजावट कर दी जाए, लेकिन यहाँ ग्राउंड ज़ीरो पे जो यथास्थिति है, जो पानी का रंग है वो आपको साफ दिख रहा होगा, कूड़ा दिख रहा होगा, जो गंदगी है यमुना नदी में वो दिख रही होगी। अब बात यहाँ आती है कि भारतीय जनता पार्टी 28 वर्ष बाद जब दिल्ली में सत्ता में आती है, तो 8 फरवरी को जब वो सत्ता में आते हैं तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बीजेपी हेडक्वार्टर से जब अपनी स्पीच शुरू करते हैं तो कहते हैं यमुना मैया की जय, और स्पीच को एंड भी करते हैं यमुना मैया की जय के साथ। बात साफ है, मैसेज साफ है। यमुना दिल्ली के चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा रहा। बीजेपी सत्ता में आई है। अब देखना यह है कि बीजेपी यहाँ जो ग्राउंड ज़ीरो की स्थिति है यहाँ से और कितनी ज़्यादा स्थिति को सुधार पाती है, क्योंकि उनके एजेंडा में टॉप पर हैं। पिछले एक हफ्ते की राजनीति देखें तो यमुना के इर्द गिर्द राजनीति घूम रही है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी की राजनीति यमुना नदी के इर्द गिर्द घूम रही है, और यमुना नदी की ग्राउंड ज़ीरो की तस्वीरें ये हैं जो हमने आपको दिखाई। इसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि ये सिर्फ गंदगी की अगर बात करें तो ऐसा नहीं है सरकारें ही जिम्मेदार हैं। अब मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश से कहूँगा जरा यहाँ दिखाएं कि ये घाट भी नहीं है, उसके बावजूद देखिए ना लोगों ने किस तरह की गंदगी फैलाई हुई है। और ये धार्मिक तरीके से भी देखा जा सकता है कि पॉलीथीन्स पड़ी हुई हैं और चुनरियाँ पड़ी हुई हैं, फूल पड़े हुए हैं। चलो फूल तो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, बाकी कई ऐसी चीज़ें हैं जो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, जो स्वतः ही डिग्रेड अपने आप नहीं होती हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, और उसे पर्यावरण में मिलने घुलने में बहुत समय लगता है। वो काफ़ी समय तक इसी तरह से रहेगी और पानी को प्रदूषित करती रहेंगी चीज़ें। तो ये सिर्फ जिम्मेदारी सरकार की नहीं है, ये जिम्मेदारी आम जनमानस जनता की भी है कि घाट्स को क्लीन रखें, यमुना के जो किनारे हैं उनको क्लीन रखें। और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है, यहाँ से एक मैसेज भी जाता है कि अगर यहाँ के लोग यमुना को साफ कर सकते हैं तो वो पूरे देश और दुनिया में मैसेज जाता है। अब देखना ये होगा कि यमुना नदी इस यथास्थिति से कितनी सुधार हो पाती है, कितना सुधार इसकी स्थिति में हो पाता है, क्योंकि बीजेपी सेंटर में भी है और दिल्ली में भी है। अब देखना होगा कि यमुना कब तक अपने पुराने रूप में आ पाती है।